गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टिल द टाइम हम लोगों ने सोशल हेल्थ चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, इनक्योरेबल डिसीज़, उसके बारे में देखा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से साइबर क्राइम्स मतलब कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्राइम्स हो सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स है और ऐसे साइबर क्राइम को हम किस तरह से कंट्रोल करें। ऐसे साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन ली है वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग को देखने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम जानते हैं कि दिन ब दिन काफ़ी सारे समस्या है, ये प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिससे कारण से काफ़ी सारा स्ट्रेस जनरेट होता है। और ये स्ट्रेस जनरेट अगर होता है तो उसको हम कैसे रिलीज़ किया जाए, इसके बारे में इसमें आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये स्ट्रेस में आप लोग कई बार देखते होगे कि सुबह गार्डन में बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करके हंसते हुए देखते हैं। हम भी उनको देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन सही मायने में ये वन ऑफ द टेक्निक्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिलीज़ करने की, जिसे लाफिंग क्लब के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। और उसमें बेस्ट ये है कि हमारे मन में जो भी डाउट्स है, हमारे मन में जो भी समस्या है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे हमें शेयर करना चाहिए। और शेयर करते समय किससे? जिससे हम काफ़ी क्लोज़ हो, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। इसमें में भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेस को रिलीज़ करने का एक टेक्निक्स है। इसके अलावा अलग अलग हॉबीज़ है। ये हॉबीज़ को हमें डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग कैरी करना चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ एक ऐसी मेथड है, ऐसे टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को पूरी तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी हॉबीज़ होती है ना। मटेरियल कलेक्शन करना है, फोटोग्राफी है, रीडिंग करना है, कुकिंग करना है, ड्राइंग करना है, रंगोली ड्रॉ करना है, डांसिंग करना है। ऐसे बहुत सारे हॉबीज़ है जिसके थ्रू हम हमारे माइंड में जो भी स्ट्रेस है उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव कर सकते हैं। हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको हम पूरी तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनना, डांस करना, है ना, ये भी एक बेस्ट हॉबी है। और ज़रूरी नहीं कि ये हॉबी आउटडोर हो, हॉबी हमारी इंडोर भी हो सकती है। हॉबी हमारी रिगार्डिंग फिटनेस के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक इम्पोर्टेंट रोल कैरी करती है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम लोग, है ना, मसाज है, विजिटिंग स्पा, आज नई टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। आप जानते हो हमारे स्कूल में योगा, प्राणायाम, अलग अलग टाइप के आसन ये लिए जाते हैं, जिससे कारण से डिसिप्लिन, हमारी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर ये मेंटेन में रहता है। तो ये भी एक बेस्ट वे है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। डीप ब्रीदिंग करना, योगासन करना, मेडिटेशंस करना, ये सब चीज़ें हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम हमारे माइंड में या फिर हमारी बॉडी या फिर हमारा लाइफ पूरी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर सपोर्ट करेगा। तो आप जानते हो कि ऐसे अगर किसी को कुछ हॉबी नहीं है तो नेचर ये खुद हमें सिखाता है कि हॉबी को जनरेट करना। अगर हम कहीं गार्डन में बैठे हैं तो बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ हूँ, है ना, तो जिस झाड़ को हम देखते हैं, कई सारी हॉबीज़, गार्डनिंग है, वॉचिंग है, नेचर को देखना है, रीडिंग करना है। हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, उनके साथ में खेलना, ये भी तो एक स्ट्रेस रिलीज़ का या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ज़रिया हो सकता है। तो इस अलग अलग वे से हमें स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस को हम रिलीज़ नहीं करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली बाद में ये प्रॉब्लम फिर कन्वर्ट होगा डिप्रेशन में, ये प्रॉब्लम कन्वर्ट होगा फ्रस्ट्रेशन में। और हम जानते हैं कि इस तरह से अगर प्रॉब्लम ये बढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन अगर बढ़ जाए, तो उसके दुष्परिणाम के वजह से हम बोल सकते हैं कि उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम न्यूज़पेपर, टीवी में देखते आ रहे हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट है हमारे माइंड को अगर सेट करना है तो हम पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीफ रहे। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेसिक उद्देश्य है।
यही चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है जिसमें अलग अलग 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि एडिक्शन एक आज बहुत बड़ा से समस्या बन चुकी है और जिसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है। आप जानते हो कि एनजीओ, आप जानते हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे जिसमें बेसिक जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी प्रयास कर रही है। ये प्रयास कर रही है अलग अलग चीज़ों में एडिक्शन से कैसे हमें दूर रखा जाए, स्पेशली टोबैको। टाटा ट्रस्ट, उसके बाद WHO, इन लोगों ने डिफरेंट के स्टेट में डिफरेंट लेवल में मूवमेंट्स के माध्यम से पूरी तरह से इस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है। तो हम भी एक उसका पार्टिसिपेशन का एक हिस्सा बने और अगर ऐसा कोई करता है तो हम भी उसको, उसके दुष्परिणाम क्या है, उसका ड्रॉबैक्स क्या है, ये सब बता के हम भी उसको एडिक्ट फ्री बना सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग फाउंडेशन है, जिसमें एक सलाम मुंबई फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो मुंबई में आज भी कार्यरत है। ये सलाम मुंबई फाउंडेशन के अंतर्गत वहाँ के मतलब मुंबई शहर में काफ़ी सारे स्लम एरिया है, आप जानते हो, धारावी, ऐसे काफ़ी सारे झोपड़पट्टी एरिया है, जैसे जिसमें काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, स्लम एरिया जिसे हम कहेंगे। ऐसे जगह में काफ़ी सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती है, जो मैंने अभी तक के पहले ही चैप्टर में, पहले ही लेसन इसमें बात किया था लेक्चर में, कि सोशल हेल्थ से अफेक्टेड प्रॉब्लम जो है, सही मायने में एजुकेशन, सही मायने में गार्डन, सही मायने में टॉयलेट्स, अन्न वस्त्र निवारा, इस तरह की सभी सुविधाएं अगर नहीं मिलती है तो वो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से अगर कोई स्लम एरिया में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेस, हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश सलाम इंडिया फाउंडेशन करती है। सलाम मुंबई फाउंडेशन के अंतर्गत काफ़ी सारे बच्चों को उनके आदतों को, बुरी आदतों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, उनको एजुकेट किया गया है। और ये संस्था है 2002 से कार्यरत है और ये संस्था दिन ब दिन अब तो स्लम एरिया से अर्बन एरिया में आ चुकी है, वहाँ भी डेवलपमेंट कर रही है। और वहाँ काफ़ी सारे ऐसे गांव है, शहर है, उन लोगों ने पूरी तरह से टोबैको फ्री कर दी है। तो सच मायने में हमें ऐसे संस्थाओं के बारे में पता करना चाहिए, हमें सैल्यूट करना चाहिए सलाम मुंबई फाउंडेशन संस्थाओं को। नॉट ओनली दैट, टिल द टाइम ऐसा दिया हुआ है कि अभी तक के उन लोगों ने 200 स्कूल के बच्चों को विज़िट किया है, उनको एडिक्ट फ्री किया है। और ऐसे ही महाराष्ट्र के करीब में, मतलब मुंबई छोड़ के बाकी जो अदर और भी शहर है, ऐसे 14,000 स्कूलों में उन लोगों का आज भी काम चालू है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बेहतरीन एक मोमेंट्स है और वो मोमेंट्स हम भी कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स है जो इस तरह से टोबैको का सेवन करते हैं, ड्रिंक्स जो है, गुटखा, सिगारेट, इस तरह का सेवन करते हैं, उसको हम उसके दुष्परिणाम बता के हम भी अगर उनकी आदत को छुड़ा सके तो ये भी हमारे लिए पर्सनल एक मूवमेंट होगी। गवर्नमेंट के माध्यम से अलग अलग स्कीम निकली हुई है। ये स्कीम के अंतर्गत वो हमें काउंसलर के माध्यम से हमें गाइड भी करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम उसे समझा नहीं पाए तो अलग अलग सेंटर्स है, वहाँ हम वो कैंडिडेट को, वो बंदे को लेके जाके वो हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अलग अलग ऐसे काउंसलर है जिनके थ्रू ये प्रॉब्लम को हम पूरी तरह से एडिक्शन से उन्हें फ्री कर सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू हम इंडिया को स्वच्छ, क्लीन और एडिक्ट फ्री बना सकते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली एक्टिविटी भी दे रहा हूँ। आपको इसे फिर से एक बार पढ़ना है, वो भी जो भी डाउट्स आते हैं, अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप उससे पूछ सकते हो। कल हम एक नए चैप्टर के साथ में रूबरू होंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए दिन में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नया कंसेप्ट लेके। तब तक के
Stay home. Thank you, students.